सो हाय हेलो नमस्कार। अभी हम फिलहाल उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जब हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का जो पहला दिन है वो ख़त्म सा हो चुका है। अब फोर्थ शिफ्ट लास्ट शिफ्ट का रिव्यू आना बाकी है। और देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कुछ काम करना है। क्या काम करना है इसको पहले समझिएगा। एक तो चीज़ ये बताऊँगा कि आरबीआई जो लेवल कराता है इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कराया है। और डिफ़िकल्ट इन द सेंस क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन घुमाने वाले थे, क्वेश्चन टफ नहीं थे, क्वेश्चन कैलकुलेटिव वाले थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हुआ कुछ यूँ ही कि जब पहला सत्र हुआ यानी पहला सेशन पहला शिफ्ट जब हुआ तब क्वेश्चंस तो थोड़े कैलकुलेटिव थे, उसमें ज़्यादा टाइम लगता भी है। कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पे अगर आप समय देते हैं तो फिर तब जाके ही आपको आंसर मिलता है। प्लस उसमें क्या हुआ कि बहुतों ने ये मतलब मेरे को ये बोला है कि सर जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन था, जो पहला शिफ्ट में ही रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, होता ये है दोस्तों कि जब भी हम एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो माइंड में हम ये बिठा लेते हैं कि सामने वाले ने जो पेपर बनाया होगा वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो 1 मिनट के जगह पे हम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दे दिए, लेकिन वो क्वेश्चन जब नहीं बना तो फिर समझ में आ गया कि शायद हम ये जाल में फंस चुके हैं। और जिन्होंने शायद एक अटेम्प्ट में ट्राई तो किया लेकिन जब बना नहीं तो उन्होंने स्किप कर दिया, तो वो शायद बच गए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि पैटर्न तो ऐसा बनता ही है हमेशा, आरबीआई तो बोलता है कि भाई हम ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जहाँ पे आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। पहला शिफ्ट किसी को पता भी नहीं है, राइट। अगर आप सेकंड या थर्ड शिफ्ट में होते तो फिर जाके आप फर्स्ट शिफ्ट वालों का रिव्यू कलेक्शन करके आप बता सकते हो कि हाँ भाई जैसे पेपर आ रहा है उस तरीके का हमको सम्मान देना चाहिए। तो लोगों ने अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में ज़बरदस्ती उसको बना दिया। अब गिर गया अटेम्प्ट्स, लोगों का 80-85 तक अटेम्प्ट्स आ गया है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम कम्पीट करेंगे, बिकॉज जिस तरीके का कट ऑफ हमेशा आता है अब वही सेम चीज़ अगर रिपीट हो गया तो फिर मुश्किलात में पड़ सकते हैं। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि एक शब्द होता है नॉर्मलाइजेशन, राइट। अगर मान लीजिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस गलत आए हैं और आप देखो ये किस तरीके का किया जाएगा वो गॉड नोस, या आरबीआई करेगा तो वो आरबीआई को ही पता होगा, या आईबीपीएस इसको करता है तो आईबीपीएस को पता होगा। शायद ये हो सकता है कि 95, जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर गलत आ गया है, 2 चीज़ें हो सकता है, राइट। एक तो 95 से कैलकुलेशन करेंगे या 100 से कैलकुलेशन करेंगे और 5 मार्क्स का ग्रेस दे देंगे, राइट। दोनों तो बराबर एक ही तो बात है ना। लेकिन एक और चीज़ भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर कैलकुलेशन माफ़ी चाहता हूँ, अगर आपने अटेम्प्ट भी कर दिया, राइट, क्वेश्चन तो गलत था लेकिन आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो क्या आरबीआई या आईबीपीएस जो भी इसको चेक करेगा, क्या वो समझता है कि क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो फिर आपको ग्रेस मार्क नहीं देना चाहिए। ये देखो, ये पिछले आई थिंक 2 साल पहले एक ऐसा एग्जाम हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि कौन सा एग्जाम था, और वहाँ पे शायद ऐसा कहा गया था कि अगर जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया है तो फिर उनको शायद ग्रेस नहीं मिलेगा, इस तरीके का कुछ था। लेकिन अभी साफ तौर पे कोई क्लियर नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, CGRS, राइट, CGRS होता है शायद cgrs.ibps.in, जो ग्रीवेंस सेल होता है, या तो फिर आप ibps.in के वेबसाइट में विजिट करो। सबसे पहले होम पेज में ही आपको स्क्रॉल करता हुआ नहीं, पूरा एग्जैक्ट वहीं पे दिखेगा, मिडिल में दिखेगा आपको कि आप एक कंप्लेन रेज कर सकते हो, राइट। वहाँ पे जैसे आप घुस जाओगे और पूरा नीचे आ जाना, उसमें जनरल और अदर कंप्लेंट होगा, उसको फाइल करना, और उसके बाद आप वहाँ पे अपना एक कंप्लेन दे सकते हो, राइट। अपना एक जो आप बता सकते हो कि आप कौन सा रजिस्ट्रेशन आपका नंबर है और आपने कौन सा शिफ्ट में आप बिलोंग करते हो और आपने कौन सा क्वेश्चन अपेयर किया, वो आपको गलत लग रहा है, इस पे कुछ किया जाए। जब नंबर ऑफ क्वेरीज बढ़ना शुरू होगा तो शायद आईबीपीएस ये सोचेगा कि लेट अस डू समथिंग, 5 मार्क्स का शायद ग्रेस दे दे, या 95 से कैलकुलेशन करके एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर लाके फिर जाके दूसरे शिफ्ट के साथ कंपेयर कराए। या तो फिर ये भी कर सकता है कि क्वेश्चन गलत था लेकिन अगर आपने जानबूझ के अटेम्प्ट किया तो फिर वो फंसाने वाला चीज़ हो सकता है। तो खैर जो भी है, शायद बहुत लंबा ये वीडियो हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपसे अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस आईबीपीएस के ग्रीवेंस सेल में आप इसको लिख सकते हो कि शायद ये गलत लग रहा है, इस क्वेश्चन को प्लीज़ दोबारा रिव्यू किया जाए, और उसके साथ अगर क्वेश्चन सही में गलत है तो फिर हमको ग्रेस दिया जाए या 95 से हमको कैलकुलेशन कराया जाए, राइट। ये अच्छा होगा, ये एक जो है आप कर सकते हो। और रही बात देखो, चीज़ें ये है, चलो मान भी लेते हैं कि आईबीपीएस ने आपको ग्रेस दे भी दिया, राइट, 95 से स्कोर करा, मतलब कैलकुलेशन करा भी रहा है, चलो मान लो 5 मार्क्स का ग्रेस दे भी दिया, लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला है, हर वीडियोस में बोला है, आपको यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ से, यानी आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप गलत करके बैठे तो वो इम्पैक्ट जो आपका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पड़ा होगा वो कहीं ना कहीं आपको 4-5 मार्क्स घटा देगा। यानी आप दिमाग में वही चलाते रहे होगे शायद एग्जामिनेशन सारा कि ये कैसा नहीं बना मेरे से, ये कैसा नहीं बना। अगेन आफ्टर कंप्लीशन आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करा रहे हो, दोबारा रिविजिट करा रहे हो। तो मेंटली अगर जो स्ट्रांग होता है वो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन अच्छा करता है। ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है,
है, हर फील्ड में वो अगर मेंटली स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली कर सकता है। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मेरे को सुनने को मिल रहा है, जो 3 सेक्शंस अभी तक हुए हैं, हालांकि चौथा नंबर शिफ्ट का मैं देखा नहीं हूँ और आपका रिव्यूज़ में मतलब सुना नहीं हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथ्स एंड मैथ्स, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, भले कैलकुलेटिव क्यों ना हो, मैंने हमेशा ये कहा है दोस्तों कि आपकी बेसिक्स इतनी मजबूत होनी चाहिए कि भले लंबे लंबे क्वेश्चंस क्यों ना हो, लेकिन आप करने के मकाम में खड़े हों। देखिए, आपके शिफ्ट में अगर ऑन एन एवरेज 35 में से 30 क्वेश्चंस लोग करके जाते हैं एंड यू आर दैट एक्सेप्शनल टैलेंट कि आप 31 या 32 करके जाते हो, दोज 2 मार्क्स जब नॉर्मलाइज होकर निकलता है, वो शिफ्ट के हिसाब से, वो टफनेस के हिसाब से, वो अब 4-5 मार्क्स ज़्यादा होते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपने जो भी देखा होगा आज दिन भर, जो भी हुआ है, प्रोग्रेशन जो हुआ है, जिस तरीके का हुआ है, मैथ्स जिसने संभाला हुआ है, शायद वही बाजी मारेगा इस बार। तो कहना बड़ा आसान है कि 80, 85, 90, 95 अच्छा स्कोर्स होते हैं, अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों कोई अच्छा अटेम्प्ट, कोई सेफ स्कोर, कोई सेफ अटेम्प्ट्स नहीं होता है। अल्टीमेटली आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर को ही पकड़ा जाता है, राइट। आपने उस शिफ्ट में किस तरीके का परफॉर्म किया है, वो शिफ्ट के हिसाब से आपकी नॉर्मलाइजेशन बनती है। 85 वाले बंदे को भी हमने 91 पे देखा, 94 पे देखा है, ये होता है, ये हमेशा होता है दोस्तों। इसलिए आपको एक्यूरेसी के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चंस के सम्मान को करते हुए, डोंट कंप्रोमाइज विद एक्यूरेसी, राइट। आप कितने भी क्वेश्चंस क्यों ना कर लें, लेकिन इफ़ यू आर लैकिंग इन एक्यूरेसी या आप मिसगाइड कर रहे हो अपने आप को, क्वेश्चंस पिक करने में आप गलतियां कर रहे हो, तो फिर वो बड़ा जो है आप पीछे हो सकते हो दोस्तों। तो मेरा ये कहना है कि अभी फिलहाल के लिए आप जाइए, एक कंप्लेन रेस्ट करिए, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए पॉजिटिव रिप्लाई। बस यही कहना चाहता हूँ, इंतजार करिए, चौथा शिफ्ट भी आएगा तो शायद रात के 9 या 10 बजे मैं एक और वीडियो पब्लिश करूंगा कि दिन भर के हिसाब से कट ऑफ क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट यार कि आप जोन वाइज किस तरीके से कट ऑफ को जो है वो प्रेडिक्ट कर पाओ। बट एनीवेज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप सबको एक अच्छा स्कोर जो है आपको बता सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल, अपना शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।